नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी बीमारी के बारे में। मिर्गी बीमारी का कारण, लक्षण और उपचार के बारे में हम आज आपको बताएंगे। मिर्गी बीमारी का कारण है कि कभी-कभी बच्चा को ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है। कभी-कभी ब्रेन में ट्यूमर होने से भी हम लोग को मिर्गी बीमारी के झटके आते हैं। कभी-कभी दवाई का साइड इफेक्ट से भी हमको कभी-कभी मिर्गी का दौरे आते हैं। और कभी-कभी हमारे वंशागुमत बीमारी होता है, खानदानी बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं। इससे भी हम लोग के खानदान से चली आ रही इस बीमारी से कभी-कभी अपने बाल बच्चे को भी ये बीमारी होने का संकेत होता है। पेट का कीड़ा कभी-कभी दिमाग में चल जाने से भी कभी-कभी मिर्गी के झटके आते हैं। अभी ज्यादातर ये बीमारी बहुत प्रचलित है। बहुत से बच्चों को, बड़ों को भी पेट का कीड़ा हमारे पेट से मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण कभी-कभी मिर्गी के झटके आते हैं। और कभी-कभी चोट का लगना, जैसे कभी-कभी हम गाड़ी से या कहीं से एक्सीडेंट हो जाते हैं, चाहे घर में किसी कारण से, चाहे कोई कारण से हमारे सर में चोट लग जाता है, जिसके कारण हमारे सर के नस दब जाते हैं। इससे भी हमें कभी-कभी मिर्गी का दौरा होता है और हमें हमें बेहोशी और झटके आते हैं। कभी-कभी ब्रेन में हेमरेज होना, ब्रेन का हेमरेज होने से भी लोगों को मिर्गी का दौरा जैसा लक्षण दिखाई देते हैं। कभी-कभी झटके आते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शुगर का कम होना, बहुत से मरीजों को देखा गया है, कभी-कभी शुगर एकदम लो हो जाता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं और मिर्गी जैसा उन लोग लक्षण करने लगते हैं। और नशे की दवा बहुत ज्यादा खा लेना, बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो नशे की दवा बहुत प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते करते उनके शरीर में आदत हो जाती है और वही आदत धीरे धीरे उनको मिर्गी का दौरा जैसा होने लगता है। दवा नहीं मिलने से कभी कभी उन लोग बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी पागलपन जैसा करने लगते हैं और कभी कभी आदमी लोग एकाएक बात करते करते बेहोश हो जाते हैं। मिर्गी का लक्षण, मिर्गी का लक्षण है कि आपको एकाएक कोई भी अंग से आपको शरीर खींचने लगेगा, झिनझिनी जैसा महसूस होगा। पैर से लेके चाहे हाथ से शुरू होकर दूसरी तरफ वो जाने लगेगा और कुछ ही देरी में आपको बेहोशी जैसा लगने लगेगा, बेहोश भी हो जाइएगा, मुंह से झाग आने लगेगा और होश आने के बाद मरीज को वो पता नहीं रहेगा कि इससे पहले हमको क्या हुआ। तो इसी को हम मिर्गी का लक्षण कहते हैं। मिर्गी का लक्षण होने के बाद हम इसको उपचार कर सकते हैं। इसमें उपचार है कि आप मिर्गी के रोगी को ज्यादा रात नहीं जगना है, रात जगना प्रतिबंध होता है। रात को पूरा अच्छा से सोना चाहिए और समय पर भोजन करना चाहिए। परहेज में है कि आप ज्यादातर ऐसे रात ना जगें, दिमाग में ज्यादा टेंशन ना लें और बहुत से ऐसे मीट मुर्गा जैसे चीज हैं, बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसका प्रयोग आप ना करें। मीट मुर्गा खाने से जैसे इससे भी कभी कभी मिर्गी के झटके बराबर आते हैं। दारू का सेवन ज्यादा करने से भी कभी कभी मिर्गी का सेवन होते हैं। नशा का गोली आप कम से कम प्रयोग करें, इससे भी आपको मिर्गी के झटके आना रोक हो जाएंगे। कभी कभी मिर्गी के दौरे के समय लोगों को मुंह में चम्मच या कोई चीज घुसा के उनको मुंह खोला जाता है, ये सब ना करें, इससे उनके मुंह में कटने की संभावना है। कभी मिर्गी का दौरा पड़े तो आप मरीज को सीधा लेटा दें और उनको हवादार जगह पर रखें और कोई भी टाइट कपड़ा पहने हैं तो उनको ढीला कर दें, ताकि उनका शरीर में सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और शांत वातावरण में रखें। धीरे धीरे वो कुछ देर बाद अपने होश आएंगे। मिर्गी के में प्रयोग की जाने वाली दवा, मिर्गी में प्रयोग की जाने वाली दवा में हम आपको बता रहे हैं। मिर्गी में प्रयोग की जाने वाली दवा में पायरामीडान और इथॉक्सासीमाइड दवा है और उसके बाद क्लोनेजेपाम दवा आती है और सबसे प्रचलित दवा में फेनिटोन सोडियम बोल के दवा आते हैं। उसके बाद कार्बोमेजिपिन दवा आते हैं, सोडियम बालप्रोमाइड दवा आते हैं, गाबापेंटिन दवा आते हैं और लोमोट्रिजिन दवा आती है। ये दवा से आप कोई भी प्रकार के मरीज का इलाज डॉक्टर करते हैं और ये दवा प्रयोग करने से पहले आप निकटवर्ती चिकित्सक से मिलें और चिकित्सक के परामर्श अनुसार भी ये दवा प्रयोग करें। और मिर्गी के दवा लेने पर आपको कभी कभी नींद आएंगे, कभी उल्टी लग सकती है
और कभी कभी शरीर में चकत्ते भी उभर सकते हैं, और कभी कभी तो आपको नींद भी बहुत आ सकती है। इसलिए इस दवा को लेने के बाद आप डॉक्टर से इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी लें, ताकि आपको बाद में दवा लेने के बाद डर ना महसूस हो। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको मिर्गी का अच्छा लगा तो आप मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।